नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम खुशवंत सिंह की एक बहुत ही प्यारी कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर खास तौर पर क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि आपको कहानी की हर एक बात आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इस खूबसूरत रिश्ते की दुनिया में चलते हैं। पता है, खुशवंत सिंह की सिर्फ ये एक ही लाइन ही उनकी दादी को समझाने के लिए काफी है। सोचिए जरा, पहाड़ों में सर्दियों का नज़ारा कितना शांत, कितना साफ और पवित्र। बिल्कुल वैसी ही थी उनकी दादी, और यही शांति, यही सेरेनिटी पूरी कहानी में हमें महसूस होती है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे उनके अटूट रिश्ते से, फिर देखेंगे कि उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आया, उसके बाद उनका अकेलापन, फिर एक योद्धा की तरह उनकी घर वापसी और आखिर में एक खामोश श्रद्धांजलि। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक ऐसा पोर्ट्रेट जो कभी नहीं बदला। यहाँ हम बात करेंगे उनके गांव वाले दिनों की, वो साल जब लेखक और उनकी दादी का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत था। लेखक कहते हैं कि पिछले 20 साल से उनकी दादी बिल्कुल नहीं बदली थी। वो उन्हें हमेशा से एक जैसी ही याद है। कैसी? थोड़ी छोटे कद की, थोड़ी मोटी सी और हल्का सा झुकी हुई। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा था, क्रिस क्रॉस। एक हाथ हमेशा कमर पर रहता था बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा वो तो हमेशा माला फेरने में बिजी रहता था। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल चेहरे पर बिखरे रहते थे और उनके होठ हमेशा बिना आवाज किए प्रार्थना में हिलते रहते थे। सच कहूं तो वो एक जीती जागती संत लगती थी। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी शब्द है, सेरेनिटी। इसका मतलब होता है शांति, एक ऐसा सुकून जिसमें कोई टेंशन ना हो। और ये शब्द नादी के कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली बताता है। उनके आसपास होने से ही एक अजीब सा सुकून मिलता था, शायद उनके सफ़ेद कपड़ों और लगातार चलती प्रार्थना की वजह से। गांव में उनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था और वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। सुबह दादी ही लेखक को उठाती थीं, उन्हें तैयार करती थीं और इस पूरे टाइम अपनी प्रार्थना गुनगुनाती रहती थीं। फिर दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, जो मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। जब लेखक पढ़ाई करते थे, दादी मंदिर में बैठकर अपने ग्रंथ पढ़ती थीं, और जब वापस आते तो रास्ते में गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाते थे। सोचिए, उनका हर एक पल एक साथ गुजरता था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जिसका नाम है द टर्निंग पॉइंट। यही वो मोड़ है जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया। शहर शिफ्ट होने के बाद उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आने लगीं। जरा देखिए, गांव और शहर की जिंदगी में कितना फर्क आ गया था। गांव में स्कूल मंदिर के साथ था, यहाँ इंग्लिश स्कूल था, मोटर बस वाला। वहाँ दादी उनकी पढ़ाई में मदद कर देती थी, यहाँ इंग्लिश और साइंस उनके समझ से बाहर थे। वहाँ वो साथ में कुत्तों को रोटी खिलाते थे, यहाँ दादी अकेले ही आंगन में चिड़ियों को दाना डालती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती की जो कॉमन कड़ी थी ना, वो टूट रही थी। और सबसे बड़ा झटका दादी को तब लगा जब लेखक ने बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। दादी के लिए संगीत वो शरीफ लोगों का काम नहीं था। उन्हें लगता था कि ये हार्लेट्स एंड बेगर्स, यानी गलत औरतों और भिखारियों का काम है। उन्होंने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी चुप्पी ने साफ बता दिया कि वो कितनी नाखुश हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं तीसरे हिस्से में, एक्सेप्टेड सिक्लूजन। इसका मतलब है एक ऐसा अकेलापन जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जब लेखक यूनिवर्सिटी गए तो उनके बीच की दूरी और बढ़ गई और दादी ने अपने इस अकेलेपन को ही अपनी दुनिया बना लिया। तो देखो, उनकी दोस्ती को हम 3 फेज में देख सकते हैं। फेज 1 गांव में, जब वो हमेशा साथ थे, इनसेपरेबल। फेज 2 शहर में, एक ही कमरे में रहते थे पर जिंदगी अलग थी। और फेज 3 जब लेखक को यूनिवर्सिटी में अपना अलग कमरा मिल गया तो उनके बीच की जो थोड़ी बहुत फिजिकल लिंक थी वो भी खत्म हो गई। और यहाँ एक और जरूरी शब्द है, सिक्लूजन। इसका मतलब है एकांत, अकेले रहना। जब लेखक का कमरा अलग हुआ, दादी ने इस अकेलेपन को, इस सिक्लूजन को बिना कोई शिकायत किए अपना लिया। उन्होंने इसे बड़े सुकून से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब दादी का रूटीन बिल्कुल बदल चुका था। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, किसी से बातचीत ना के बराबर। बस उनकी प्रार्थना और उनका चरखा, यही उनके साथी थे। दिन में सबसे खुशी का टाइम पता है कौन सा था? वो आधा घंटा जब वो चिड़ियों को दाना डालती थी। सैकड़ों चिड़िया आ जाती थीं और उनकी चहचहाहट से पूरा आंगन गूंज उठता था। यहाँ तक कि जब लेखक पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे थे, तब भी दादी बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई। वो स्टेशन आई, उन्होंने कोई बात नहीं की, बस प्रार्थना करती रहीं और शांति से उनके माथे को चूम लिया। लेखक को लगा कि ये शायद उन दोनों के बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है। उनकी स्ट्रेंथ दिखो, उन्होंने अपना प्यार आंसुओं से नहीं, अपनी प्रार्थना से दिखाया। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अ वॉरियर्स होमकमिंग।
5 साल बाद जब लेखक घर लौटे तो दादी ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और उनका यही अजीब बर्ताव एक इशारा था कि अब उनका आखिरी वक्त नज़दीक है। जिस शाम लेखक घर आए, दादी में एक अजीब सा बदलाव आया। सोचो, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ये कितनी बड़ी बात थी। प्रार्थना तो उनकी सांसों जैसी थी, और उसका रुक जाना मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। उन्होंने क्या किया? आस पड़ोस की औरतों को बुला लिया, एक पुराना सा ढीला ढाला ढोलक उठाया और घंटों तक उसे बजाती रहीं। और गाने कौन से गा रही थीं? योद्धाओं के घर लौटने के गीत। शायद अपने पोते की वापसी को एक जीत की तरह सेलिब्रेट कर रही थीं। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। उन्हें डर था कि इतनी थकान से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हुआ भी वही। अगली सुबह वो बीमार पड़ गईं, पर उन्होंने बिल्कुल शांति से सबको बता दिया कि उनका अंत नज़दीक है और वो अपना आखिरी वक्त किसी से बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने आखिरी पल भी प्रार्थना में ही बिताएंगी। चलिए, अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे इमोशनल हिस्से पर, इस साइलेंट ट्रिब्यूट यानी एक खामोश श्रद्धांजलि। और ये श्रद्धांजलि किसने दी? उन्हीं चिड़ियों ने। ये सीन इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सोचो, जब दादी की मौत हो गई तो उन चिड़ियों का क्या हुआ होगा जिन्हें वो रोज इतने प्यार से दाना खिलाती थीं? क्या किया होगा उन्होंने? जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। हजारों चिड़ियां, हजारों, वहां आकर चुपचाप बैठ गईं, आंगन में, उनके शरीर के पास। पर कोई आवाज नहीं, कोई चहचहाहट नहीं। लेखक की मम्मी ने उनके आगे रोटी के टुकड़े भी डाले, सोचा भूखी होंगी, पर एक भी चिड़िया ने उस रोटी को नहीं छुआ। वो वहां खाने के लिए नहीं आई थीं, वो अपना दुख जताने आई थीं। और जैसे ही दादी के शरीर को ले जाया गया, वो सारी चिड़ियां भी शांति से चुपचाप उड़ गई। तो चलो, आपके एग्जाम के लिए दादी के कैरेक्टर को आसानी से समझ लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? वो बहुत धार्मिक थीं, जानवरों से बहुत प्यार करती थीं, बहुत स्ट्रांग और शांत थीं, अपने इमोशंस दिखाती नहीं थीं, अपने पारंपरिक विश्वासों में पक्की थीं, और सबसे बढ़कर वो प्यार, सुरक्षा और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक थीं। अच्छा, अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, जिस पे जरूर सोचना। कहानी का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो क्या ये सिर्फ दादी का पोर्ट्रेट है, उनकी तस्वीर है, या फिर ये उस रिश्ते का भी पोर्ट्रेट है जो वक्त के साथ बदल गया? इसके बारे में जरूर सोचना।